हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी से विद मन्नू। मैं हूं मनीषा यादव और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इनपुट आउटपुट इन जावा के अंदर स्ट्रीम क्लासेस। देखो, कल की जो वीडियो थी उसके अंदर जो है हमने अपना स्ट्रीम क्लियर किया था। देखो, स्ट्रीम क्या होता था? स्ट्रीम जो था वो हमें ये डिफ़ाइन करता था कि हमें क्या चीज़ इनपुट आउटपुट के थ्रू जो है वो परफॉर्म करानी है जावा के अंदर। एंड जो हमारा स्ट्रीम क्लासेस होता है ना, ये पैकेजेस कंटेन करता है। देन इनपुट आउटपुट के थ्रू जो हमें क्या चीज़ परफॉर्म कराना है जावा के अंदर, ये पैकेट्स के फॉर्म में कंटेन करता है। पैकेट्स याद है ना आप लोगों को? हमने पहले भी किए थे पैकेजेस, मतलब सिमिलर डेटा टाइप्स जो होते हैं एक के अंदर लाइक सिमिलर होते हैं, उनको बोलते हैं हम पैकेजेस। तो उसके अंदर जो है ये वर्क करता है। Java provides the strong but flexible support for the input output related to files and network too। देखो, एक जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जावा का अंदर, बट ये क्या एक फ्लेक्सिबल भी होता है, इजीली जो है कोरिलेट कर लेता है ये दूसरी फाइल्स और नेटवर्क्स के साथ। एंड देखो, जो हमारी स्ट्रीम्स थी उसके फर्दर दो टाइप्स थे हमारे। फर्स्ट वन इज़ बाइट एंड कैरेक्टर। देखो, इसके अंदर भी सिमिलरली हमारे स्ट्रीम क्लासेस के अंदर भी दो हमारे टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन इज़ योर बाइट स्ट्रीम क्लासेस एंड नेक्स्ट वन इज़ योर कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। देखो, सिमिलरली जैसे वहाँ पे बाइट स्ट्रीम था, सिमिलरली इसके अंदर बाइट स्ट्रीम क्लासेस के अंदर सिमिलर है। बस इसके अंदर चेंजेस क्या है ना कि बाइट स्ट्रीम इज़ डिफाइंड बाय यूजिंग द टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ये दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज़ करता है अपने स्ट्रीम्स को डिफाइन करने के लिए। एंड द टॉप ऑफ द हायरार्की देयर आर द इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। एंड जो इनकी टॉप ऑफ द हायरार्की होती है ना, उसके अंदर जो होते हैं हमारे इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, ये दोनों जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। ये दोनों क्या है हमारी? इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो कि बाइट स्ट्रीम के अंदर वर्क करती हैं। देखो, जो नेक्स्ट वन है वो है हमारी कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस क्या करती है? देखो कि जो हमारी बाइट स्ट्रीम थी जावा के अंदर वो 8 बिट के ऊपर काम करती थी। ओके, देखो 8 बिट्स के ऊपर काम करती है, बट जो हमारी कैरेक्टर स्ट्रीम होती है ना वो करती है हमारी 16 बिट्स के ऊपर क्लासेस। एंड इसके जो होते हैं ना यूनिकोड्स होते हैं, मतलब यूनिक कोड होते हैं इसके अंदर जब भी हम वर्क करते हैं। एंड जो हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम होता है ना, ये फर्दर दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऊपर वर्क करता है। डैट वाज रीडर एंड राइटर। रीडर और राइटर के ऊपर वर्क करता है। देखो, रीडर जस्ट रीड करने के लिए जो जो ये इनपुट्स का यूज़ करता है, आउटपुट्स का यूज़ करता है। एंड जो हमारा राइटर होता है यानी जो डिस्प्ले करवाते हैं हम चीज़ों को, उनके लिए जो इनपुट आउटपुट यूज़ करता है, जस्ट ये वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स, जिसको हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो प्री डिफाइन जैसे नेम से ही क्लियर है, तो इसके अंदर क्या होता है ना कि पहले से ही कुछ जो है हमारे इनपुट आउटपुट्स डिफाइन किए होते हैं। लाइक ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वेयर द यूजर्स ऑफ प्रोग्राम कैन टेक इनपुट एंड कीबोर्ड एंड द प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द मॉनिटर। देखो, इसके अंदर जैसे नेम से है कि आपका प्री डिफाइन है, तो कोई भी जो डेटा आप या फिर इनपुट आउटपुट यूज़ करोगे ना वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। एंड कीबोर्ड्स के थ्रू जो है आप अपना इनपुट दोगे एंड जो आपकी जो आउटपुट होगी वो सिमिलरली जो है आपके किसके ऊपर? मॉनिटर के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होएगी। एंड जो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रीम है यानी कि प्री डिफाइंड जो स्ट्रीम है, उसके जो होते हैं फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। डैट वाज योर स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर्स। ये 3 टाइप्स होते हैं जिस पे ये वर्क करता है। देखो, जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट होता है ना उसका यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को या इनपुट को एंटर करवाने के लिए कीबोर्ड के थ्रू। यूज़र किसका यूज़ करता है? किसी भी डेटा को आपको अगर इनपुट करवाना है तो बेसिकली अगर आपको टाइप करना है तो आप कीबोर्ड का यूज़ करोगे, एंड जस्ट आपको क्लिक का काम है तो आप माउस का यूज़ करोगे। ठीक है, तो कीबोर्ड इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड इनपुट। तो इसके अंदर जो हमारा कीबोर्ड होता है ना वो जो होता है एक स्टैंडर्ड इनपुट की तरह वर्क करता है एंड रिप्रेजेंट करवाया जाता है डैट वो सिस्टम इन के थ्रू। जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे अपने कीबोर्ड को? सिस्टम डॉट इन के थ्रू। सेकेंड जो है वो है हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट। देखो, जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होता है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या करता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट के अंदर जब भी कोई यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करवाना होता है या आउटपुट देखना होता है तो वो जस्ट मॉनिटर का यूज़ करता है ना, आउटपुट देख लेता है। एंड जो इसके अंदर जैसे कीबोर्ड में था, कीबोर्ड जो था हमारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड एक स्ट्रीम बन रहा था, वैसे ही जो है हमारा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा? हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जो होगी वो जो है स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे इसके अंदर एक। ठीक है, एंड जो इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं वो करवाते हैं हम सिस्टम
डॉट आउट के थ्रू, सिस्टम डॉट आउट के थ्रू जो है आप अपने आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा स्टैंडर्ड एरर। देखो स्टैंडर्ड एरर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम डॉट एरर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज़ द यूज टू आउटपुट द एरर डेटा प्रोड्यूस बाय द यूज़र। देखो एक ये आउटपुट के थ्रू ही यूज़ किया जाता है, बिकॉज जब हमें एरर्स का हमें जब ही पता चलता है जब हम अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं या फिर जब हमें अपना आउटपुट दिखता है। बिकॉज जब हमारे पे आंसर्स नहीं आती या फिर जो यूज़र को आंसर चाहिए, आउटपुट चाहिए, अगर वो डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पे, डेट वॉज एरर। एंड वो एरर देखो कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर पर्टिकुलर वो एरर्स भी लिख देते हैं कि किस लाइन के अंदर एरर है, किसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो जो है आप सिस्टम डॉट एरर के थ्रू जो है प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।